हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार सभी को। बेटा, आज हम बात करते हैं पढ़ाई से हटकर। जी, आपकी पुस्तकों से हटकर बात करूंगा। सिर्फ किताबी कीड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, चाहे आप किसी भी क्लास के हैं, पहली से लेकर और अब पर कितनी भी क्लासें हैं, सभी स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि आप चाहे कितने भी परसेंट्स नंबर ले लो, 100/100 ले लो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं यदि वो आपके व्यवहार के अंदर नहीं हैं तो 100/100 नंबर आपकी परसेंटेज जो है वो 0 हो जाती है। क्या करना चाहिए हमें अपने व्यवहार के अंदर? बेटा, सबसे पहली बात, घर के अंदर आप अपने माता पिता का आदर कीजिए। यदि आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते तो जीवन के अंदर ली हुई 100/100 नंबर की पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं है। कोई काम नहीं आएगी वो। कितने बड़े ऑफिसर बन जाएं, लेकिन आपके माँ बाप दुखी हैं तो आपका जीवन बेकार है। तो क्या किया जाए? अपने मम्मी पापा की बेटा घर के अंदर किसी ना किसी तरह से हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए घर के छोटे छोटे कामों में। पापा जब बाहर से आते हैं, कितने बच्चे हैं जब अपने पापा को अपने हाथ से पानी पिलाते हैं? नहीं पिलाते तो पिलाना शुरू कर दीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रात को जब उनके पापा काम से थक कर आते हैं, उनके पाँव दबाते हैं? मैं लड़कियों के लिए नहीं कहता कि लड़कियां अपने पापा के पाँव दबाएं, लेकिन सिर दबा सकती हैं। लड़के अपने पापा के पाँव भी दबा सकते हैं, सिर भी दबा सकते हैं। मम्मी पूरा दिन काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक, एक एक चीज़ का ध्यान रखती है आपकी। कब आपको खाना है, कब आपको चाय चाहिए, कब आपको खाना चाहिए, कब आपको रात को डिनर चाहिए, हर चीज़ का आपका ध्यान। लेकिन आप बेटा अपनी माँ का कितना ध्यान रखते हैं? कहते हैं माँ के पाँव में जन्नत होती है, स्वर्ग होता है, और जो अपनी माँ की सेवा कर लेता है उसे जीवन के अंदर फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। लड़के और लड़कियां दोनों ध्यान करें, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, कि अपनी मम्मी की सेवा कीजिए। उल्टा मत बोलिए बेटा, कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत करो माँ बाप के साथ में। यदि कर दिया तो परमात्मा कहते हैं रुष्ट हो जाता है। इसलिए मम्मी की भी शाम को आपने पाँव दबाने हैं, सिर दबाना है, छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प करनी है। फिर बात आती है जीवन में सफलता के लिए और हम क्या करें। अब बात आती है आपके गुरुजनों की, आपके टीचर की। इस लॉकडाउन के दौरान भी बेटा वो कितना ध्यान रखते हैं आपका। एक एक चीज़ आपको आपके मोबाइल के ऊपर डालकर दे रहे हैं कि ताकि आपकी ज़िंदगी संवर सके। स्कूल ना आने के बावजूद भी आपके जीवन के अंदर पढ़ाई उसी तरह से सुचारू रूप में चल पाए। तो अपने गुरुजनों का बेटा आदर करना सीखिए, गुरुजनों की इज्जत करना सीखिए। यदि आपका टीचर आप पे खुश हो जाता है तो कहते हैं भगवान आपके ऊपर खुश हो जाता है। तो ध्यान कीजिएगा, आपके मम्मी पापा, फिर आपके अध्यापक, और उसके बाद आपके भाई बहन, आपके दोस्त, सभी के साथ आपका व्यवहार मीठा हो, अच्छा हो। जब भी हो सके आप किसी की हेल्प कीजिए। हेल्प अपने दायरे में रहकर। फिर बात आती है बातों की। कोई भी बात अपने माँ बाप से मत छुपाइए। गलती हो जाती है बता दीजिए। माँ बाप से डर लगता है, डरना असल में नहीं चाहिए। जो बच्चा गलती करता है, गलती इंसान से होती है। अपनी गलती को पहचानिए, अपने माँ बाप से उसको शेयर कीजिए, अपने टीचर से, क्योंकि टीचर जो आपका माँ बाप भी होता है, आपका दोस्त भी होता है, आपका भाई भी होता है, टीचर आपकी बहन भी होता है, और टीचर आपका गुरु भी होता है। उसके साथ आप इस बात को शेयर कर सकते हैं। फिर बात आती है टाइम टेबल की। क्या आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर टाइम टेबल बनाया है?
जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया के अंदर हुए हैं, उन सब के जीवन के अंदर एक विशेषता ये रही है कि उनके जीवन के अंदर काम करने का एक समय सारिणी थी। समय सारिणी जो होती है, उस समय सारिणी के अंदर रहकर उन्होंने अपने आप को ढाल के रखा, अपने कामों को उस टाइम टेबल के अनुसार करना किया। तो आप भी अपने जीवन के अंदर एक टाइम टेबल बनाइए, किस समय उठना, कितना खेलना, कितनी देर मोबाइल यूज करना, कितनी देर टीवी को देखना, किस वक्त आपने पढ़ाई करनी, किस बात आपने अपने दोस्तों से बात करनी, किस बात पे आपको अपने टीचर के साथ अपने डाउट क्लियर करने। इन बातों पे बेटा ध्यान दीजिए, जीवन के अंदर आप सफल होते चले जाओगे। और अंत में अब एक बात कहूँगा, रात को सोने से पहले उस परमात्मा का, उस भगवती का, जिसको भी आप मानते हो, शुक्राना करके सो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन आपने हमें बहुत अच्छा दिया और आज की रात हमारी आपके चरणों में है। अगले दिन जब सुबह आप उठते हैं, सबसे प्रथम आप उसी मालिक का शुक्राना फिर कीजिए कि पूरी रात आपने हमें बहुत अच्छी दी, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाए, इसलिए हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो दोस्तों, मेरे बच्चों, इस प्रकार आप अपने जीवन के अंदर इन बातों पर अमल करते चले जाइए, आप जीवन के अंदर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओगे और हम सब गुरुजन आप सभी के साथ हैं।